भारत के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने कहा कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका टीम के चयन से 90 मिनट पहले एक दिवसीय कप्तान के रूप में बाहर किए जाने के बारे में बताया गया था। कोहली ने कहा, मैं हमेशा उपलब्ध था और मुझे यह कहने के लिए बीसीसीआई से कोई संवाद नहीं हुआ कि मैं आराम करना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि 5 चयनकर्ताओं ने फैसला किया है कि मैं वनडे कप्तान नहीं बनूंगा। गुजरात के पंचनगर जिले में एक केमिकल फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। इस विस्फोट से आग लग गई, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आग गुजरात फ्लोरोकेमिकल कंपनी के MPI 1 प्लांट में तड़के लगी और फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में फैल गई। NERCMS ने प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में 12.20 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बेसाइड सुविधाओं के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया है। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और प्रभावी स्वच्छता बनाए रखना और पर्यटन को बढ़ावा देना और पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों को संबोधित किया। किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि को नई आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने, आजादी के 100वें वर्ष तक की यात्रा की नई चुनौतियों का आह्वान किया। हरित क्रांति में रसायनों और उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने इसके विकल्पों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को प्राकृतिक खेती से सबसे ज्यादा फायदा होगा, वे देश के करीब 80% किसान हैं। किसान नेता राकेश टिकैत और उनके समर्थक केंद्र के खिलाफ लड़ाई के बाद 15 दिसंबर को मेरठ में अपने घर लौट आए। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया था। दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजीपुर 383 दिनों के लिए उनका आवास बन गया था। 39 घर वापसी 39 को लेकर पूरे रास्ते और मेरठ में उत्सव के माहौल था। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम के तहत मिश्रण के लिए बने इथेनॉल पर GST 18% से घटाकर 5% कर दी है। आयातित पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। रेलवे ने नए अपग्रेडेड तेजस रैक के साथ 4 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की शुरुआत की है। जुलाई 2021 में भारतीय रेलवे में विशेष तेजस प्रकार के स्मार्ट स्लीपर डिब्बों के साथ पहला रैक पेश किया गया था। लंबी दूरी की यात्रा के लिए तेजस कोच का उपयोग यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बढ़ाने के लिए एक आदर्श बदलाव है। बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स मामले में गिरफ्तार होने के बाद शाहरुख खान ने अपना सारे काम पे रोक लगा दिया था, ताकि उन्हें बाहर निकालने पर शाहरुख अपनी सारी एनर्जी लगा सके। अब जबकि आर्यन जमानत पर बाहर हैं और उनके साथ घर वापस आ गए हैं, शाहरुख अपनी अगली फिल्म पठान की तैयारी में पूरी ताकत से लग चुके हैं। उन्होंने हाल ही में अपने बेटे की गिरफ्तारी के बाद अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे पोस्ट की, जो वायरल हो गए हैं। टीवी अभिनेत्री टीना दत्ता, जो लोकप्रिय शो उतरन में एक नौकरानी की बेटी इच्छा भारती की भूमिका से प्रसिद्ध हुई, ने अपनी दिलकश तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। छोटे पर्दे की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक, टीना को इंस्टाग्राम पर अपनी शानदार छुट्टियों की तस्वीरें और स्टाइल डायरी पोस्ट करना पसंद है। टीना दत्ता ने फोटोशूट से बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं।